हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। देखो कि कल एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके अंदर सभी एग्जाम डेट्स आ गई है। तो उसके अंदर अपन टारगेट करेंगे एमटीएस को। एमटीएस की 2 मई से स्टार्ट है एग्जाम और 19 मई तक है। फिर 13 जून से 20 जून तक है। तो देखो, अपन बात करेंगे आज की जो अपने पास लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं उसमें अपने अपन क्या करें, औरों से हटकर क्या करें कि अपना एक पोस्ट सिक्योर हो। पोस्ट इस बार 12,000 के कुछ ज़्यादा ही है, 12,000 से। तो देखो, पोस्ट तो डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है। अपन को 12,000 लेके चलते हैं। देखो इस बार क्या है कि आपका जो एमटीएस का पैटर्न है वो लास्ट टाइम से बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार पैटर्न अलग हो गया है। इस बार सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन कर दिए गए हैं। पहला सेशन क्वालिफाई है, दूसरा सेशन का मेन रोल है, उससे आपकी जॉब मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी उससे। जो सेशन 2 है, पहले सेशन को तो क्वालिफाई नहीं कर रखा है, उसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसे करना तो है क्योंकि अगर वो आपका क्लियर नहीं हुआ ना तो दूसरा सेशन में इलिजिबली नहीं हुआ। तो पहला सेशन क्लियर होने के बाद ही दूसरा सेशन इलिजिबल है। और मैं आपको बता दूं, मैं भी 2021 एमटीएस से फाइनल गुजरात से सेलेक्ट हूँ। तो ऐसी बात नहीं कि आप बोलो कि ऐसे ही बता रहा है। पहले अपन सिलेक्शन लिए, उसके बाद आपको गाइड कर रहे हैं। देखो, तो सेशन 1 के अंदर क्या है, मैथ्स और दूसरी रीजनिंग है। तो जो मैथ्स है उसके अंदर 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग है उसमें 20 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 60 नंबर की मैथ्स है और 60 नंबर की रीजनिंग है और 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन आपके पास। तो देखो, पहला तो क्या है कि क्वालिफाई है, लेकिन इसे भी इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं कि क्वालिफाई भी तो करना है। नहीं क्वालिफाई नहीं किया तो सेशन 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं है अपन। तो देखो, मैथ्स और दूसरा रीजनिंग। अब मैं आपको पहले बता दूं मैथ्स में करना क्या है। मैथ्स में आपको डेली 20 क्वेश्चन का सेट लगाना है। या तो आप प्रीवियस ईयर की या मॉक टेस्ट की मॉडल पेपर की बुक लिया हो, किसी भी प्रकाशन की, मैं किसी प्रकाशन की बात नहीं कर रहा, वो लगाने हैं। 20 क्वेश्चन तो डेली लगाना है। और जो टॉपिक आपका नहीं हुआ है अभी तक उसके शॉर्ट नोट्स बना लो और जल्दी से जल्दी उसे क्लियर करके आप अपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी फॉर्मूलाज है, जो कंसेप्ट है मैथ के, उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, उन्हें रोज देखो। और मैथ्स के अंदर और क्या करो, जितने भी प्रीवियस ईयर है, जितने आपके अभी जो सीएचएसएल की आंसर किया जाएगी आज या कल तक, उसके क्वेश्चन, जो अभी सीजीएल मेंस हुआ है उसके क्वेश्चन, और जो एमटीएस है 2021 उसके क्वेश्चन, ये सब आपको लगाने हैं लास्ट टाइम डेली मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स में तो ये कर दिया आपने। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये कंप्लीट करके चले जाते हो तो आपके 20 में से 18 19, 20 में से 20 भी सही होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अपन को क्या करना है, डेली रीजनिंग में वही 20 क्वेश्चन का डेली सेट लगाना है। वही किसी भी प्रकाशन की बुक लिया उससे कंप्लीट करना है। और एक डेली बलराम सर है नियोन क्लासेज पर, वो बहुत मस्त पढ़ाते हैं। उनकी जो शॉर्ट अप्रोच होती है, शॉर्ट कंसेप्ट होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आपको विद इन 30 सेकंड या 20 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, वो अगर उनकी शॉर्ट अप्रोच, उनके शॉर्ट मेथड से आप पढ़ोगे। तो रीजनिंग में अंदर आपको डेली उनकी एक क्लास आ रही है, कोई सी भी क्लास ले लो। और उन्होंने प्रीवियस जितने भी पेपर हुए ना, भी सीजीएल मेंस का और सीजीएल प्री का, वो ये उनकी पूरी क्लास एक साथ कंबाइन करके दे दी है, तो उससे करो आप। तो रीजनिंग वहाँ से कर लो, डेली बलराम सर की क्लास ले लो और जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो लगाओ। तो रीजनिंग के अंदर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। 20 क्वेश्चन का एक सेट लगा लिया, उसके बाद एक बलराम सर की क्लास ले ली और शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होंगे आपके, वो देख लो और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लगा लो। अब जो मेन रोल है, जो आपकी जॉब दिलाएगा, जो आपको जॉब दिलाएगा, मेन पोर्शन है वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश के अंदर करना क्या है आपको, क्योंकि इससे आपकी जॉब मिलेगी। और जो ये मैथ और रीजनिंग, इनमें पूरे में से पूरे लाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें जो सी एमटीएस का पेपर होता है इसमें सारे बच्चे बैठते हैं, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले, सीजीएल वाले, सीपी वाले, जीडी वाले, क्योंकि ये 10th लेवल की होती है। तो आपको पता होगा इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इस बार भी जो 2021 का रिजल्ट आया है 4-5 दिन पहले, उसके अंदर 90 तो मिनिमम कट ऑफ है। सबसे कम कट ऑफ है 90, तो इसके ऊपर ये सारी कट ऑफ। तो आपको मेन जो पोर्शन है सेशन 2 वाला, उसमें इंग्लिश और जीके, इस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है। देखो इंग्लिश में करना क्या है आपको, इंग्लिश में रानी मैम है, इंग्लिश विद रानी मैम, उसकी 60 रूल्स वाली क्लास है ग्रामर की। अगर आप वो क्लास पूरी कर ले, एक मैराथन क्लास है, उसे कंप्लीट कर ले होते हो, तो मैं अब बताता हूँ आपकी एरर की जो एक दो दो क्वेश्चन आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। और आपके पास जो ग्रामर की बुक होगी उसे कंप्लीट कर लो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वो वहाँ से कर लो कंप्लीट। तो बुक से भी कर लो। और ये 60, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 60 रूल्स की एक ये मैराथन क्लास है, इसे आप कंप्लीट करो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और उसे कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद क्या करना है, ये 60 रूल्स की क्लास के बाद आप 50 वन वर्ड डेली की, 50 ईडियम्स फ्रेज, 50 सिनोनिम्स एंटोनिम, और कम से कम भी तो आप 500 के स्पेलिंग एरर, ये देखो कम से कम है ये।
इससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप। तो स्पेलिंग एरर वहाँ से करो आप, क्योंकि एक स्पेलिंग एरर का आएगा, फिक्स है ये क्वेश्चन। और क्लोज टेस्ट लगाओ कम से कम 2-3 रोज की, किसी की भी क्लास देख लो आप, कहीं से भी, लेकिन क्लोज टेस्ट 2-3 लगाओ, डेली के क्लोज टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और आप एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आएगा, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, तो ये बढ़िया आराम से इनके एक वीडियो देखो जिसमें कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो जैसे पैसिव वॉइस है, इसकी भी कंप्लीट वीडियो देख लो जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार आपको इंग्लिश में करना है, और एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है इंग्लिश का अलग से। आप मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, अभी आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट किस प्रकार लगाना है आपको। तो इंग्लिश का बता दिया मैंने। अब जीके पर चलते हैं अपन। जीके क्या है, एक वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी वाले बच्चों का जीके पोर्शन बहुत कमज़ोर होता है। इसमें वो जब 25 क्वेश्चन आते थे तो 15 जिसके हो जाए ना, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मतलब बहुत अच्छी तैयारी है उसकी जीके के अंदर। तो इस बार क्या है, आपके 25 क्वेश्चन है जीके के। तो देखो जीके के अंदर मैं बता दूं पहले तो आपको कि आप आज से एक मंथ बचा हुआ है ना, डेली कुमार गौरव सर की, अगर आपके पास टाइम कम है तो दुगनी स्पीड पर करके उनकी डेली क्लास देखो। क्योंकि वो जो क्लास है ना, उसके अंदर आपका स्टैटिक, करंट अफेयर्स, साइंस सारे कवर होते हैं। और वो जो पढ़ाते हैं ना, वो बहुत मस्त, और उनके पढ़ाए हुए में से आता भी है। मैंने करंट अफेयर्स में उनके अलावा किसी की भी क्लास नहीं है, किसी की भी क्लास नहीं ली है, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। देखो स्टैटिक आपके पास लुसेंट होगी, तो लुसेंट में जो पिछला वाला है, विविध वाला है, वहां से आप एक बार कंप्लीट विविध वाले पोर्शन को क्लियर कर लो। उसके बाद जो लुसेंट में खाने दिए हुए होते हैं, लाइन में, ब्रैकेट में, एक पैराग्राफ के अंदर फिक्स होते हैं ना, वो लिखे हुए थे, उन्हें कंप्लीट करो पूरे लुसेंट के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन श्योरली आता है। उसके बाद आपको डेली डेली क्या करना है, 2 दिन में मानो एक मंथ की करंट अफेयर, जैसे जनवरी 2023 करंट अफेयर्स कंप्लीट। तो जैसे एक मंथ की करंट अफेयर्स देख ली तो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, तो 2 दिन में एक मंथ निपटाओ आप। तो वहां से डेली करंट अफेयर्स करो, क्योंकि लास्ट 6 ईयर की, 6 मंथ्स की तो करो ही करो कंप्लीट। और ये करने के बाद आप जैसे 2022 की करंट है, तो मोस्ट जो भी चीज़ें वहाँ से लगे आपको, वहाँ से वो करंट अफेयर्स करनी है। उसके बाद करंट की कोई भी बुक को लाकर उससे आपके महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स और युद्ध अभ्यास, समिट, त्यौहार, दिवस और थीम, ये आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। किसी भी बुक लिया हो, किसी भी प्रकाशन की बुक लिया हो, वो वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, हिस्ट्री के अंदर आपको वेद करने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पक्का है। यहाँ से वेद कंप्लीट कर लिए। उसके बाद धर्म, धर्म में आपको ज़्यादा नहीं करना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा। एक मुगल काल का कंप्लीट कर लो आप, मुगल काल को कंप्लीट टॉपिक पढ़ लो, लुसेंट से करो ये सब। और दूसरी चीज़ है गवर्नर जनरल, यहाँ से गवर्नर जनरल का भी एक क्वेश्चन आता है, ये करो। इसके बाद मैं आपको पॉलिटी बता दूं, पॉलिटी लुसेंट के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती। कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है, और ये कब कौन कौन से संविधान की स्रोत कहाँ से ली हुई, ये पॉलिटी से कंप्लीट करो। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि टॉप ट्रेंडिंग जीके से अभी जो सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन आए हैं जीके के अंदर, वहाँ से आप जीके के क्वेश्चन करो। टॉप ट्रेंडिंग जीके से सीजीएल के कर लो, प्री के, मेंस के कर लो, अभी एमटीएस के हुई है वहाँ से कर लो। क्योंकि जो टॉप ट्रेंडिंग वाला है ना, वो व्याख्या भी बताता है। इसकी व्याख्या इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके एग्जाम में बहुत 2 4 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे इनकी व्याख्या से। तो जीके के अंदर मैंने बता दिया। भूगोल के अंदर देखो आपको ग्रह कर लेना है एक तो, सौरमंडल। उसके बाद महाद्वीप पढ़ लेना है, पूरे जितने भी महाद्वीप है। और धारा, कौन सी ठंडी धारा है, गर्म धारा है। उसके बाद जल संधि, कौन सी जल संधि किससे जोड़ती है। और नदी के किनारे शहर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और एक जनगणना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना ही करना है। एक बार लुसेंट से आराम से पढ़ लो। और एक राजधानी और उसकी मुद्रा, जो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है देशों की, वो करनी है। तो जीके के अंदर ये जो मैंने बताया, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप इसे कर लेते हो तो आपकी जीके के अंदर कम से कम मानो 25 में से 20 तो ही जाएंगे। मेरे 25 में से 20 थे जीके के अंदर, और मैंने यही चीज़ें पढ़ी थी, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। इसके बाद जीके के अंदर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन और संस्थाएं किसने बनाई और कब बनी, और नारे, और प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं, और पुस्तकें, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, और जो उपाधि है वो, और जो कांग्रेस अधिवेशन है कब हुआ, कहाँ हुआ, जो इम्पोर्टेंट है, जो कुमार गौरव सर ने कराए हुए हैं वो, और भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, कौन सा युद्ध कब हुआ, और प्रमुख राजवंश और उनके संस्थान, ये आपको कंप्लीट करना है जीके के अंदर। अगर जीके में मैंने जो बताया उनसे कर लिया ना आपने, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 25 में से 20 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। ये जीके में बता दिया मैंने। और जीके के अंदर आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली तो डेली एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। और मॉक टेस्ट को आराम से हल करना है। किस प्रकार हल करना है, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद कौन से चैप्टर में, कौन से क्वेश्चन में आपको, जैसे पहले तो देखना है कि अगर सेशन 2 है, सेशन 2 में जीके में कोई पोर्शन में जैसे गवर्नर जनरल का क्वेश्चन गलत हो गया, तो पूरे गवर्नर जनरल के टॉपिक को आपको आराम से उसको देखना है, उसको पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
जिसके बाद जैसे आपको इंग्लिश में किसी नाउन के पोर्शन में एरर आया और वो गलत हो गया, तो नाउन को पूरा रिवीजन करना है, पेसिव वॉइस में गलत हो गया, पेसिव वॉइस करना है कंप्लीट। तो इस प्रकार, और जो भी मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन दिया होता है नीचे, उसे करना है, कंप्लीट देखना है उसे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने मॉक टेस्ट तो लिया होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट बिना तो मॉक टेस्ट आपने नहीं लिए ना, तो आपको टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट ले सकते हो और वहाँ से आप 30 दिन तो 30 मॉक तो जरूर से जरूर लगाओ। तो ये बात हो गई। और आराम से सोना 6-7 घंटे, और खाना पीना और सोना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। इस टाइम अगर आप बीमार भी हुए ना, तो आपकी पूरी तैयारी बिगड़ जाएगी। और उठते ही आपको डेली कंप्लीट टारगेट बनाना है, उसको फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ना है आज। तो 30 दिन आप सब कुछ त्याग दो और अपनी पढ़ाई को ही अपना सब कुछ मान लो। और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये 30 दिन है, इसके अंदर कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। इसके अंदर आप अपना पूरा 100% दो, जो होगा देखा जाएगा। और आपकी तैयारी, अगर आपने ये लास्ट के 1-2 महीने भी ठीक से पढ़ लिए ना, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कठिन तो सिलेबस नहीं आता और टाइम इसमें बहुत मिलता है आपको, आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इतना टाइम मिलता है एमटीएस के अंदर, इसलिए बच्चों की इस इतनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि अगर आपको टाइम दिया जाता है तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बना लेते हो। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर आप इसे आराम से देखते हो, आराम से फॉलो करते हो इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लानिंग को, तो आप अपने एग्जाम्स की एक सीट, एक पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। तो ये सब बता दिया मैंने। अब आपको अब इस पर कंप्लीटली फोकस होकर लगना है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आकर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो बीच के अंदर देता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी को और एक अच्छा लेवल मिल सके। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।